मैं 22 साल का हूँ। अगर आप मुझसे 20 साल की उम्र में ये पूछते कि क्या तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लाइक करते हो, तो मेरा ये जवाब होता। खैर, पहले मैं अपने 20 साल वाले वर्जन का जवाब दूंगा, फिर अपने अभी वाले यानी 22 साल वाले वर्जन से इस सवाल का जवाब दूंगा। पहले 20 साल वाले वर्जन का जवाब सुन लो। गरम कोयले की तरह उसका जवाब चुभने वाले आप सबको कानों में अपने। तो भले आवाज फोन की स्लो कर दो अभी, पर माइंड ना करना, मुझे खुद अपने 20 साल वाले वर्जन से नफरत थी। खैर सुनो अब मेरे 20 साल वाले वर्जन का जवाब। मैं शिफ्ट होने वाला हूँ उस पर्सनैलिटी में अभी। नहीं तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो क्रिस्टियानो बिल्कुल पसंद नहीं है। और रीजन सिंपल है, वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्टिक है जिसे सिर्फ अपनी ही फिक्र है और किसी के नहीं। देखो, जब भी रोनाल्डो ग्राउंड पर होता है तो सिर्फ उसी का शो चलता है। और हाँ, ये बात भी सच है कि वो फुटबॉल के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक है, पर मुझे तो वो नहीं लगता। 850 प्लस गोल्स मारे हैं उसने, 31 ट्रॉफीज जीती हैं, इंसेनली फिट और हार्ड वर्किंग भी है वो, और हाँ बहुत हैंडसम भी है, जो कि मुझे भी होना है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे रोनाल्डो के भी हैं। और दूसरी साइड उसकी पर्सनैलिटी है, जो कि ईगोइस्टिक सेल्फ सेंटर्ड इंसान की है। रोनाल्डो का एटीट्यूड हमेशा से मुझे कंट्रोवर्शियल लगता है। 2006 में मैनचेस्टर यूनाइटेड में रियूड वैन निस्टेलरॉय से पंगा किया। रिजल्ट ये हुआ कि निस्टेलरॉय को क्लब छोड़ना पड़ा। 2008 में रोनाल्डो ने सर एलेक्स फर्गुसन को फोर्स किया कि उसे रियल मैड्रिड बेच दिया जाए। एग्रीमेंट हुआ और 2009 में वो बिना किसी रिग्रेट के चले गए। 2012 में फीफा ने मेसी को बेस्ट प्लेयर कहा। रोनाल्डो उस बात को बहुत पर्सनल ले गया और ऑफिशियल से हाथ मिलाने से भी मना कर दिया। 2013 और 2014 दो अनफेयर बैलन डॉर जीते। फिर 2016 में रियल मैड्रिड के मैनेजर राफेल बेनिटेस से लड़ाई की। रिजल्ट ये हुआ कि बेनिटेस को क्लब से निकाल दिया गया। 2017 में ज़ाइनडेन ज़िडेन से भी झगड़ा किया और 2018 में रोनाल्डो जुवेंटस गए सिर्फ पैसों के लिए, और उसके बाद जुवेंटस का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। उसकी वजह से पाउलो डिबालो को साइड कर दिया गया। 2019 में मुस्सीमिलियानो एलेग्री से झगड़ा किया। रिजल्ट में उसे क्लब से निकाल दिया गया। 2020 में मॉरिजियो सेडी से झगड़ा किया। रिजल्ट में उसे भी क्लब से निकाल दिया गया। फिर 2021 में एंड्री पिर्लो को हटा दिया गया। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस गया और एडिनसन कैवानी से जबरदस्ती नंबर 7 ले लिया, रूल्स के अगेंस्ट जाकर। और मैनेजर ऑल गुनर से लड़ाई की और रिजल्ट में सोल्सजार को भी क्लब से निकाल दिया गया। 2022 में एरिक टेन से भी झगड़ा किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने के लिए डेस्परेट हो गया, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया रोनाल्डो को। फिर पियर्स मॉर्गन को एक स्कैंडलस इंटरव्यू दिया और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया। 2022 वर्ल्ड कप में हॉरिबल परफॉर्मेंस, और फिर पोर्चुगल के मैनेजर फर्नांडो सैंटोस से भी बहुत आर्गुमेंट किया। 2023 में सऊदी अरेबिया की लीग ज्वाइन की क्योंकि यूरोप में कोई लेना ही नहीं चाहता था। 2024 यूरो में 5 मैचेस खेले, एक भी गोल नहीं मारा, सिर्फ एक असिस्ट किया, लेकिन हर फ्री किक लेने गया। अब मेरी कंक्लूजन यही है कि रोनाल्डो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, मगर उससे बड़ा उसका ईगो है। उसको लगता है कि वो कोई गॉड है, लेकिन असल में सिर्फ एक प्रोफेशनल एथलीट है वो। अगर वो थोड़ा मॉडेस्ट और इंटेलिजेंट होता तो लोग आज भी उसको बिना किसी डाउट के वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मानते, लेकिन नहीं, उसका ईगो उसके एम्बिशन से भी ज्यादा बड़ा है। बाय। हेलो जी, कैसा लगा मेरे 2 साल पुराने सेल्फ का जवाब? मुझे तो जहर लगा। मेरे फेवरेट फुटबॉल प्लेयर के बारे में बकवास कर रहा था वो। चलो अब मेरा जवाब सुनो कि मुझे क्यों रोनाल्डो इतने पसंद है। आखिर क्यों मैं रोनाल्डो को इतना पसंद करता हूँ? देखो, हार्ड वर्क की एक जिंदा एग्जाम्पल है ये बंदा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रूव किया है कि हार्ड वर्क टैलेंट को हमेशा बीट करते हैं, और बहुत बार उन्होंने ऐसा इंटरव्यूज में भी कहा है कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट, और ऐसा बहुत से प्रोफेशनल प्लेयर्स भी कह चुके हैं। 2012 में जब मेसी दुनिया पर राज कर रहा था, उसके पास ऑलरेडी 4 बैलन डॉर थे और रोनाल्डो के पास सिर्फ एक था। लेकिन क्या किया रोनाल्डो ने? हार माना? बिल्कुल नहीं। रोज मेहनत की, रोज दिन रात एक कर दी, खुद को और बेहतर बनाया, हर दिन प्रैक्टिस की, हर दिन पुश किया, और आज उनके पास भी 5 बैलन डॉर हैं और 6 भी आने वाले। ये उनकी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। दूसरा रीजन मुझे रोनाल्डो के अच्छे लगने का है, ये बंदा बहुत प्योर है, दिल बहुत साफ है इस बंदे का, एक बेहतरीन इंसान है ये बंदा सिर्फ फुटबॉल का किंग ही नहीं है, इंसानियत की भी एक जिंदा मिसाल है। इस बंदे ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट भी किए हैं चैरिटीज में। अपने गोल्डन बूट जो 2012 में जीते थे, वो भी चैरिटी में दे दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी टैटूज नहीं बनवाए क्योंकि वो रेगुलर ब्लड डोनर है। ये सब दिल बड़ा होने की निशानी है। तीसरा रीजन ये है कि ये बंदा मेरी मोटिवेशन का ओनली सोर्स है। मेरी तरह बहुत लोग रोनाल्डो से इंस्पिरेशन लेते होंगे। जो बंदा इतनी छोटी सी जगह से उठकर इतना ऊपर पहुंचा है, इसका मतलब कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो सुप्रीम लेवल की हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस करे अपनी लाइफ में। लाइफ में जब भी स्ट्रगल्स आए, रोनाल्डो ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, गोल्स, गोल्स और गोल्स। चाहे लोग उनको अंडर एस्टिमेट करें या क्रिटिक्स रोनाल्डो के खिलाफ बोलें, पर ये बंदा सिर्फ मेहनत से जवाब देता है सबको। इसकी मिसाल हम सबके सामने ही है। यूरो 2016 में पोर्चुगल के लिए खेली गई एक लेजेंडरी टूर्नामेंट आपने देखा होगा। टीयर्स ऑफ पेन से टीयर्स ऑफ जॉय तक का सफर किया है रोनाल्डो ने। अपनी टीम को चैंपियन बनाया इस बंदे ने। रोनाल्डो का कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड मुझे हर दिन मोटिवेट करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम रील्स पर भी रोनाल्डो और डेविड गॉगिंस की रील्स चलती हैं और किसी की भी नहीं। नेक्स्ट रीजन है कि रोनाल्डो एक बहुत अच्छे और सच्चे स्पोर्ट्समैन है। मैच हो या पर्सनल लाइफ, रोनाल्डो हमेशा एक सच्चे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। ये सिर्फ एक ग्रेट प्लेयर की निशानी
निशानी है, एक ग्रेट इंसान की भी निशानी है। नेक्स्ट रीजन रोनाल्डो को मेरा प्रेस करने का ये है कि ये बंदा अपने फैंस की बहुत केयर करता है। आपने अक्सर रोनाल्डो के हर इंटरव्यू में ये लाइन तो सुनी होगी कि मेरे फैंस मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई फैन ग्राउंड में भागकर आ जाए तो उसे अच्छे से ट्रीट करना, एक छोटी सी बच्ची को ऑटोग्राफ देना, एक डिसेबल्ड फैन को गिफ्ट भेजना, ये सब एक दिल वाला बंदा ही तो कर सकता है। सच में रोनाल्डो के फैंस उनके लिए सब कुछ है और ये बात उनके हर एक्शन में दिखती है। अब अगर मैं अपने फाइनल वर्ड्स दूं तो यही कहूंगा कि रोनाल्डो और मेसी दोनों ही लेजेंड्स हैं। मेरे लिए तो रोनाल्डो और मेसी दोनों ही वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं। दोनों अपनी लाइफ में बहुत कूल और शायद एक दूसरे से टच में भी रहते होंगे, पर फैंस ने अलग ही लेवल के दोनों के बीच राइवलरीज निकाली हुई है। देखो सिंपल है, जो मेसी कर सकते हैं ना वो रोनाल्डो नहीं कर सकता, और जो रोनाल्डो कर सकता है वो मेसी नहीं कर सकता। एज सिंपल एज दैट। दोनों अपने तरीके से फुटबॉल की हिस्ट्री के लेजेंड्स हैं। रोनाल्डो एक इंसान, एक फाइटर का, एक सच्चे चैंपियन का नाम है और इसी वजह से मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा दिल तो यही कर रहा है कि वीडियो यहाँ पर एंड कर दूं, पर चलो थोड़ा और भूकत लो, मुझे थोड़ा और भाषण सुन लो मेरा। देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉल सुपरस्टार नहीं, एक चलती फिरती इंस्पिरेशन है। उनकी कहानी सिर्फ ट्रॉफीज और गोल्स तक की रिस्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि ये एक इंस्पिरेशन, डिटर्मिनेशन और ब्रिलियंस का मास्टरपीस है। अगर आपको लगता है कि रोनाल्डो सिर्फ एक टैलेंटेड प्लेयर है तो अभी आप कुछ भी नहीं जानते रोनाल्डो के बारे में। अभी आप उनकी ग्रेटनेस को समझने के बहुत दूर हो। चलो अगर अभी तक वीडियो से बोर नहीं हुए ना तो 5 और वजह बताता हूँ रोनाल्डो के लेजेंड होने का। सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों दिल कर रहा है बोलने का, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुन लो मुझे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी एक मॉडर्न डे फेरी टेल है। इस बंदे ने बहुत मेहनत की है। एक छोटी सी जगह मेडियरा में पैदा होने वाला एक लड़का, जिसके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता था, जहाँ उसके फादर एक किट मैन थे और वो अपने भाई बहनों के साथ एक छोटे से कमरे में सोता था। लेकिन ख्वाब बंदे के बहुत बड़े थे। उसने कभी अपनी रियलिटी को अपनी सोच पर हावी होने नहीं दिया और आज वो फुटबॉल का किंग है। दुनिया भर में उसके करोड़ों फैंस हैं। उसका नाम दुनिया भर में हर जगह इज्जत से लिया जाता है। जो छोटी सी जगह से उठकर दुनिया भर में फेमस हो गया, आप उसको सिर्फ फुटबॉल प्लेयर कहकर अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। रोनाल्डो ने अपनी हर मुसीबत को जिंदगी का चैलेंज बनाया। रोनाल्डो की लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं रही। 15 साल की उम्र में उनका हार्ट एक रेयर डिजीज का शिकार हो गया था, जो उसका फुटबॉल करियर खत्म भी कर सकते थे। लेकिन सर्जरी के बाद वो और भी स्ट्रॉन्ग होकर निकले। जिस भी फेज में स्ट्रगल्स आए, रोनाल्डो ने सिर्फ एक जवाब दिया और वो था हार्ड वर्क, इंटेंस लेवल का हार्ड वर्क। अगर तुम सिर्फ एक नॉर्मल फुटबॉल फैन भी हो ना तो भी रोनाल्डो के रिकॉर्ड सुन के होश उड़ जाएंगे। रियल मैड्रिड का ऑल टाइम टॉप स्कोरर, यूईएफए चैंपियंस लीग्स में सबसे ज्यादा गोल, क्लब और कंट्री मिला के 850 प्लस गोल्स, 5 बैलन डोर, एक ही साल में क्लब और कंट्री के लिए सबसे ज्यादा गोल्स। और ये लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर लिखने बैठूं तो पूरा दिन लग जाएगा। ये इंसान कभी हार नहीं मानता। 2012 में जब मेसी 4 बैलन डोर जीत चुका, लोगों ने कहा कि रोनाल्डो का वक्त खत्म हो गया, लेकिन रोनाल्डो ने सिर्फ एक काम किया और वो थी सख्त कड़ी मेहनत। और आज उनके पास 5 बैलन डोर है। रोनाल्डो ने कभी अपनी फिटनेस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर आपको लगता है कि रोनाल्डो तो बस एक गिफ्टेड प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, तो भाई सोच लो, मैं जो बोलने वाला हूं उसको गौर से सुनना। वो हर दिन 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, फिटनेस फ्रीक भी उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। एक नॉर्मल इंसान रोनाल्डो की एक दिन की भी डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर सकता। मैं तो रोनाल्डो की बाइसाइकिल किक देखकर ही हैरान हो गया था। क्या फ्लॉलेस गोल था वो अगेंस्ट जुवेंटस। इतना जबरदस्त गोल के जुवेंटस के फैंस भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। और वो जो हैट्रिक हुई थी ना अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, जब जुवेंटस एलिमिनेशन के एज पे थी, रोनाल्डो अकेले टीम को आगे ले गए। और यूरो 2016 विक्ट्री याद है आपको, जब रोनाल्डो ने पोर्चुगल को जीत दिलाई, खुद इंजर्ड हो गए लेकिन टच लाइन से टीम को लीड किया। ये सब एक फिल्म के सीन्स जैसे लगते हैं ना, लेकिन ये एक इंसान का असल गेम है। खैर बहुत बोल लिया मैंने, अब थक गया हूं मैं पानी पी लूं अब जाकर। आप तब तक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, बल्कि वो तो आपने कर दिया होगा ना अभी तक। ओके बाय। और यस, ये मुझे कहना है, लाइक कर देना वीडियो को। बाय।